सेवा करना एक युवक को भारी पड़ गया। सड़क पर तड़प रहे एक लावारिस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना उसकी जिंदगी की बड़ी मुसीबत बन गया। अस्पताल की लापरवाही के चलते जिंदा युवक को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है। कानपुर के मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल एक समाजसेवी युवक ने मानवता दिखाते हुए सड़क पर गंभीर हालत में पड़े एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अस्पताल प्रशासन ने औपचारिकता के नाम पर युवक से उसका आधार कार्ड ले लिया। आरोप है कि लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों ने अज्ञात मरीज के डिजीज फॉर्म में उसी युवक का व्यक्तिगत जानकारी भर दी। इलाज के दौरान जब लावारिस व्यक्ति की मौत हो गई तो रिकॉर्ड में दर्ज विवरण के आधार पर युवक को ही मृत घोषित कर दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब युवक किसी सरकारी कार्य से अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराने पहुंचा। दस्तावेज रिजेक्ट होने पर उसे पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में उसे मृत दर्शाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही युवक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ से शिकायत की। सीएमओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और मृत प्रमाण पत्र को शीघ्र निरस्त करने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर युवक समय रहते जानकारी न जुटाता तो उसे सरकारी योजनाओं और अन्य आवश्यक कार्यों में भारी परेशानी उठानी पड़ सकती थी। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होती है और पीड़ित युवक को कब तक राहत मिलती है। कानपुर के रहने वाले गौरव साहू, जो कि एक समाज सेवी का कार्य करते हैं, कुछ रोज की तरह समाज में आकर गौरव ने एक पीड़ित का इलाज कराने के लिए चेस्ट मुरारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। मगर अस्पताल संचालकों ने उसका आधार कार्ड मांगा था। मदद के दायरे से उसने आधार कार्ड तो दे दिया, मगर कुछ दिन बाद जब वो राशन की दुकान पर राशन लेने पहुंचा तब उसको पूरी मामले की जानकारी हुई। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ गौरव मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये व्यक्ति जीवित है और मेरे साथ है, मगर इनका मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बन गया। क्या है पूरा मामला और हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, क्या था, क्या घटना हुई थी। नमस्कार सभी चैनल पे आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने मेरा कवर किया है। जो भी न्यूज़ रही है, मैं काफी दिनों से पीड़ित रहा हूँ। मेरी समस्या यही थी कि मैंने एक लावारिस व्यक्ति का ट्रीटमेंट के लिए जो मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल कानपुर में, वहाँ पे मैंने एडमिट कराया था। उपचार के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हमारी सामाजिक संस्था द्वारा उसका दाह संस्कार कर देते हैं। पर होता क्या है कि कुछ समय बाद जब हमसे डॉक्यूमेंट्स पहले ले लिए गए थे, जिसके उन्होंने कहा था कि आप अगर डॉक्यूमेंट्स देंगे तो ही इलाज होगा, तो कुछ समय बाद मुझे पता चलता है कि मेरा राशन से नाम कट गया है। उसके बाद फिर मैं गया आधार सेंटर, तो मुझे वहां पता चला डिसीज हिस्ट्री, मतलब अब आप जीवित नहीं रहे। मैं सुनते ही बड़ा ही अचंभा हुआ कि ऐसा क्या वाकया हुआ, मैंने क्या किया। फिर जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल द्वारा मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। मैं बड़ा ही, सारे घर और परिवार सभी लोग सदमे में हो गए, ये क्या हो गया है। यही वाकया हुआ मेरे साथ। क्या हुआ, कितनी लापरवाही मानते हैं आप कि इस तरीके की जीवित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया, आप काफी परेशान हुए। क्या अभी तक ऐसे लापरवाह जो है कर्मचारियों पर क्या कोई कार्रवाई हुई है। अभी तक तो मुझे कुछ ऐसी सूचना नहीं है कार्रवाई की। बाकी मुझे सीएमओ द्वारा बताया गया कि आपका कैंसिल सर्टिफिकेट दे दिया गया है। अब उसके बाद आधार सेंटर पे मेरी कुछ प्रक्रिया चल रही है, जो 2 से 3 दिन का समय दिया गया है। देखिए क्या होता है आगे का। लापरवाही तो इतनी है कि बताइए, कोई जीवित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बना देना ही सबसे बड़ी लापरवाही है। ये मैं क्या, इस जनता, ये पब्लिक खुद जान रही होगी। जो जीवित व्यक्ति अपने आप को जीवित व्यक्ति है, उसे साबित करने में कितना समय और क्या लगता है, काफी मेरे लिए परेशानी के समय रहा है और मैं इससे अभी भी जूझ रहा हूँ। जो कर्मचारियों की लापरवाही थी, क्या किसी पर अभी कोई अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई, इतनी बड़ी लापरवाही थी। अभी कोई सूचना हमें तो नहीं है, अगर हुई होगी तो अपना विभागीय स्तर पे उन्होंने किया होगा, पर बाकी हमें अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है कार्रवाई की। आप अधिकारियों के पास गए, अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया कि आधार कार्ड कब तक आपका अपडेट हो जाएगा। अब तो मुझे लखनऊ से कॉल आया है, उन्होंने ईमेल वगैरह बोला है कि आप ईमेल करिए, ये चीजें भेजिए, फिर आपका हम लोग करते हैं। 2 से 3 दिन का समय उन्होंने कहा है हमें। चलिए ठीक है। आज हमने काफी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी प्रक्रिया उनके फॉलो भी कर लिए हैं, क्योंकि भाई सिस्टम के दायरे में रह के संवैधानिक रूप से जो काम है उसमें तो हमें सम्मिलित होकर ही काम करना पड़ेगा। तो हमारे साथ थे गौरव साहू जी। आपने इस पूरे मामले की सच्चाई जानी, आखिर क्या थी सच्चाई। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाह ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज़ इंडिया टीवी के लिए कानपुर से भूपेंद्र सिंह।